नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल जारी है। पंजाब हरियाणा के किसानों का दिल्ली कूच हो रहा है। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने पुलिस पर पथराव तक किया है। इस बीच पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज हुआ। दिल्ली कूच कर रहे किसानों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। अंबाला पटियाला बॉर्डर पर यह प्रदर्शन उग्र हुआ है। बैरिकेडिंग तोड़ी गई। पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं स्थिति को कंट्रोल करने के लिए। यहां किसानों ने बैरिकेडिंग को उखाड़ फेंका है। इसके बाद किसानों पर पानी की बौछार की गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। किसानों के प्रदर्शन के कारण मेट्रो को भी बंद कर दिया गया है। पटियाला अंबाला हाईवे पर किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। यहां किसानों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। अब किसानों ने बैरिकेडिंग को ही नदी में फेंक दिया है। बिगड़ती हुई स्थिति के बीच RAF रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाया गया है और अब सख्त एक्शन लिया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से हमारा पटियाला में हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों का प्रदर्शन उग्र हो गया। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को बैरिकेडिंग लगानी पड़ी, लेकिन बैरिकेडिंग को नदी में फेंक दिया किसानों ने। इसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं पुलिस की तरफ से। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर देखिए कैमरा 1, 2 और 3, 4 की नजर से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं। ये किसान 26 से 28 दिल्ली कूच पर हैं, लेकिन उन्हें रोकने के लिए बॉर्डर सील किए गए हैं। और ये पटियाला अंबाला की तस्वीरें हैं, जहां पर देखिए किसानों का जो प्रदर्शन है वो उग्र हो गया है। आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा, वाटर कैनन छोड़ना पड़ा है यहाँ पर पुलिस को, तब जाकर स्थिति थोड़ी बहुत कंट्रोल में आई है। किसान इतने ज्यादा गुस्से में हैं कि उन्होंने जो बैरिकेडिंग उन्हें रोकने के लिए लगाई गई थी उसे उखाड़कर नदी में तक फेंक दिया है। किसानों का प्रदर्शन मिनट दर मिनट उग्र होता जा रहा है। तीसरे कैमरे में देखिए किस तरीके से जो बैरिकेडिंग है उसे उठाकर नदी में फेंक दिया गया। चौथे कैमरे के जरिए भी आप देख पा रहे होंगे पुलिस के हाथ पांव फूले हुए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स तक बुलानी पड़ी है ताकि स्थिति को कंट्रोल में लाया जा सके। और किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर BSF तैनात कर दी गई है। हरियाणा बॉर्डर पर भी आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव का दौरा है। DCP लेवल के ऑफिसर पूरी शक्ति से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। तो हर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। अगर आप भी हरियाणा की तरफ रुख कर रहे हैं तो जरा सोच समझ के जाएं, क्योंकि किसानों का आंदोलन लगातार उग्र हो रहा है। हालांकि किसानों का आंदोलन रोकने के लिए दिल्ली प्रवेश ना हो, इसके लिए बाकायदा DCP लेवल के ऑफिसर पूरी शक्ति से, पूरे पावर के साथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दिल्ली में है और हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू है दिल्ली में सबसे हमारे नजर है, हमारी तैनाती है। और अभी तो फिलहाल कहीं पे नहीं है और जो भी गैदरिंग है वो या तो हरियाणा में है या हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर है। तो दोनों स्टेट के जो DCP हैं अनधिकारी हैं, उनसे हमारी बराबर बातचीत कर रही है। सर हमारा जो एक्शन हम नहीं करते, हरियाणा पुलिस इंस्पेक्टर पुलिस है वो हैंडल कर रही है। अगर वो यहाँ पे आते हैं तो पुलिस इंस्पेक्टर हम यहाँ पे बोलेंगे। और दिल्ली में किसी कोविड गाइडलाइन के अनुसार से किसी प्रकार की पॉलिटिकल गैदरिंग परमिटेड नहीं है। नमस्कार, और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। जिस तरीके से आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि कितनी पुलिस बल जो है तैनात है दिल्ली पुलिस। यानी अभी यहाँ पे कुछ ही समय पश्चात SN श्रीवास्तव दिल्ली पुलिस कमिश्नर का दौरा हुआ, जिसमें जो है ना पंजाब और हरियाणा से आने वाले किसानों को रोकथाम के लिए जो है दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पे ही उनको रोकने का प्रबंध किया गया है। किसान बिल शुरू से ही विवादों का जो है मसला जारी रहा है। वहीं आज जिस तरीके से हरियाणा, पंजाब और कई अलग अलग राज्यों से किसान जो है अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंचने का ऐलान किया था, वही दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने आज सुबह 9 बजे टिकरी जितने भी
यानी दिल्ली के बॉर्डर है, सभी पे दौरा किया और दौरा के दौरान जो है दिल्ली पुलिस जो है भारी बल में तैनात हैं। जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख सकते हैं सीआईएसएफ और बीएसएफ दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं इस वक्त यानी बॉर्डर पे जो है अपनी मुस्तैदी यानी जमा रखे हैं। जिस तरीके से यानी किसान को जो है दिल्ली के अंदर और जंतर मंतर पे रोका जा सके जाने से। और मैं आपको बता दूं कि किसान फिलहाल जो है इस वक्त अपने सभी यानी किसान मिलकर ये आंदोलन जो है अपना जारी रखना चाहते हैं और दिल्ली के अंदर कुछ करना चाहते हैं कि हमारी आवाज़ जो है क्या नाम है सरकार तक पहुंचे। महज इस पे सरकार जो है पहले ही डिसीजन दे चुकी है, महज फिर भी किसान जो है अपना आवाज़ को बुलंद करने और वहां तक पहुंचाने के लिए पूरे दलबल के साथ दिल्ली के अंदर एंट्री कर रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया से प्रिंस जायसवाल, दिल्ली। नमस्कार। तो प्रिंस जायसवाल, हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आप देख रहे थे। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसानों के कूच को लेकर लिखा है कि केंद्र सरकार के तीनों खेती बिल किसान विरोधी हैं। ये बिल वापस लिए जाने के बजाय किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। उन पर वाटर कैनन चलाई जा रही है। किसानों पर यह जुर्म बिल्कुल गलत है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन उनका संवैधानिक अधिकार है। तो देखिए, यहां पर राजनीति भी शुरू हो गई है और अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि जरूरी यह था कि यहां पर किसानों से मिलना चाहिए था, इन बिलों को वापस लेना चाहिए था, इस कानून को वापस लेना चाहिए था, लेकिन बजाय इसके यहां पर किसानों पर ही वाटर कैनन का इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है और ये अधिकार प्रदर्शन का संविधान ने दिया है और जाहिर तौर पर ऐसे में अधिकार को यहां पर रोका जा रहा है। अधिकार को खत्म करने का काम केंद्र सरकार कर रही है। तो अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि किसानों का प्रदर्शन लगातार उग्र होता हुआ दिल्ली की तरफ कूच करने का पहले ही ऐलान कर चुके हैं और इस वक्त पटियाला अंबाला में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पुलिस को अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। रैपिड एक्शन फोर्स लगाई गई है। वहीं दिल्ली बॉर्डर जो हरियाणा से जुड़ता हुआ है उसको सील कर दिया गया है। खुद एसएन श्रीवास्तव पुलिस कमिश्नर हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद है ताकि स्थिति ना बिगड़े। और ये तस्वीरें आप देखिए और अंदाजा लगाइए किस तरीके से जो किसान हैं वो नाराज हैं। उनका प्रदर्शन लगातार उग्र होता हुआ और जाहिर तौर पर ये चुनौती प्रशासन और पुलिस के सामने है कि कैसे इन किसानों को रोका जाए। हालांकि ये भी सच है कि किसानों का ये अधिकार है कि वो प्रदर्शन करें, अपनी बात रखें, लेकिन यहाँ पर प्रशासन को बहुत संजीदगी के साथ काम लेना होगा क्योंकि उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है किसानों को समझाने की। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि समझने को ना ही किसान तैयार है और ना ही समझाने के लिए पूरी तैयारी है पुलिस प्रशासन की। और ये स्थिति इसीलिए आ गई है। आप देखिए सड़कों पर किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है ताकि स्थिति को कंट्रोल में लाया जा सके। दिल्ली बॉर्डर जो हरियाणा से सटा हुआ है वहां पर हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही खुद एसएन श्रीवास्तव पुलिस कमिश्नर हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद हैं। कुछ देर पहले उन्होंने दौरा किया था, स्थिति का जायजा लिया था। डीसीपी लेवल के जो ऑफिसर है वो भी खुद बॉर्डर पर मौजूद है ताकि स्थिति वहां पर ना बिगड़े। चूंकि यहां पर पहले ही किसान ऐलान कर चुके हैं कि वो दिल्ली कूच करेंगे। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसानों ने ऐलान किया है कि वो दिल्ली कूच 26 से 28 नवंबर पर रहने वाले हैं और इसी को लेकर ये तमाम तैयारियां पुलिस प्रशासन की तरफ से। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अंबाला में जाहिर तौर पर काफी मुश्किल पुलिस प्रशासन को किसानों के इस प्रदर्शन को रोकने में, संभालने में हो रही है। पहले आंसू गैस के गोले दागे गए, लेकिन जब उससे भी बात नहीं बनी तो फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस प्रशासन ने किया है। दरअसल कल लाठीचार्ज भी हुआ था किसानों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की तरफ से और इसीलिए किसान काफी गुस्से में हैं, नाराज हैं और एक बार फिर इसी तरह की स्थिति अंबाला में आज भी देखने को मिली है। इन किसानों की नाराजगी 3 कृषि कानून को लेकर है, जिसको लेकर लगातार केंद्र सरकार ये कहती आई है कि ये जो कानून है वो किसानों के हित में है। लेकिन यहाँ पर किसानों का ये कहना है कि ये कानून हमारे हित में नहीं है, बल्कि यहाँ पर कॉर्पोरेट जगत हावी हो जाएगा, मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और जो एमएसपी है वो भी नहीं मिलेगी।
आज 26 नवंबर है और आज के दिन संविधान दिवस के रूप में यह दिन हम मनाते हैं। संविधान दिवस के मौके पर पीएम मोदी का संबोधन। केवड़िया में एक कार्यक्रम को पीएम ने संबोधित किया है। मुंबई हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी है और कहा कि हम वो जख्म कभी नहीं भूल सकते हैं। हमारा संविधान हमारा मार्गदर्शन करता है। राष्ट्रहित की ही हमारा तराजू होना चाहिए। मैं पूरे देश को हमारे लोकतंत्र के इस अहम पर्व के लिए बधाई देता हूं। साथियों, आज की तारीख देश पर सबसे बड़े आतंकी हमले के साथ भी जुड़ी हुई है। 2008 में पाकिस्तान से भेजे गए आतंकियों ने मुंबई पर धावा बोल दिया था। इस हमले में अनेक लोगों की मृत्यु हुई थी। अनेक देशों के लोग मारे गए थे। मैं मुंबई हमले में मारे गए सभी लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस हमले में हमारे पुलिस बल के कई जाबाज शहीद हुए थे। मैं उन्हें भी नमन करता हूं। मुंबई हमले के जख्म भारत भूल नहीं सकता। अब आज का भारत नई नीति, नई रीति के साथ आतंकवाद का मुकाबला कर रहा है। मुंबई हमले जैसी साजिशों को नाकाम कर रहे, आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने वाले, भारत की रक्षा में प्रतिपल जुटे हमारे सुरक्षा बलों का भी आज मैं वंदन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं हमारा संविधान ही हमारा मार्गदर्शन है और राष्ट्रहित ही हमारा तराजू होना चाहिए। संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और इस मौके पर केवड़िया में एक कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि हम मुंबई हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं और वो जो जख्म हमें दिया गया है वो हम कभी भूल नहीं सकते। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा संविधान हमारा मार्गदर्शन करता है।